जय हिंद। आज 21 अगस्त 2022 सीनियर सिटीजन डे है। इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे मनाने का प्रारंभ 1988 ईस्वी में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह दिन वृद्धों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति वर्ष मनाया जाता है। आज हमारे समाज में व्यापक परिवर्तन आया है। सामाजिक परिवर्तन से भारतीय संस्कृति सभ्यता भी अछूती नहीं रही है। भारत की संस्कृति सभ्यता का याद आज संपूर्ण दुनिया को आ रही है और जिस संस्कृति सभ्यता में बुजुर्गों को, वृद्ध लोगों को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया था, आज हम उस स्थान पे खड़े हैं जहां हमें पुनः एक बार सोचने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति सभ्यता में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविना चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़े लोगों को सम्मान करने से, अभिवादन करने से, वृद्ध जनों की सेवा करने से चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। आयु विद्या यश और बल ऐसे हैं, धरोहर हैं, ऐसे ही संपदा है जिसे रहने के बाद किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए हमें वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमेशा सम्मान का भाव होना चाहिए। आइए हम वृद्ध जनों को प्रणाम करें। उन वृद्धों को मेरा प्रणाम जिन्हें पता नहीं है आज है वृद्ध जन दिवस। उस बूढ़ी मां को मेरा प्रणाम जिसे पता नहीं, जो भागती है दर दर, भीख मांगती है, उसे भी नहीं पता, जो अदालत की चक्कर लगा रहा है दशकों से, उन सबको मेरा प्रणाम। सभी वृद्ध जनों को मेरा सत सत प्रणाम। और आप सबों के लिए वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें, भारतीय संस्कृति का ख्याल करें। खुशियों के संग हम जिस जीवन को सही ढंग से जिएं, जीवन को सही ढंग से हम जिएं। परिवार का मार्गदर्शक है बुजुर्ग, ज्ञान का भंडार है बुजुर्ग। खुशियां घर घर बरसेगी जब होगा हमारे संग बुजुर्ग। ना बुजुर्गों का तुम करो अपमान, अकेलापन का न एहसास कराओ। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करो, भारतीय संस्कृति का ख्याल करो। आज के दिन हमें भारतीय संस्कृति को ख्याल करने का दिन है और अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति हमारी संस्कृति सभ्यता में जो स्थान दिया गया है उसके अनुरूप व्यवहार करने की जरूरत है। आज हम वृद्ध जनों के प्रति जैसा सोच रखेंगे, आने वाली संतति हमारे प्रति भी वैसा ही सोच रखेगी। इसलिए हमें अपनों बच्चों के सामने अपने बुजुर्गों का सत्कार, इज्जत, आदर, प्यार करके ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है कि कल हमें यह न बताना पड़े कि माता पिता का इज्जत, माता पिता का आदर, माता पिता का सेवा, वृद्ध जनों के प्रति हमारा व्यवहार और प्यार कैसा होना चाहिए। यह हमारे व्यवहार से
हमारे बच्चों में, उनके संस्कार में समावेशित होना चाहिए। अब वृद्धजनों की बात जब आती है तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक दिन वृद्ध होना है। प्रत्येक जीव जो है वो जन्म से ही वृद्धावस्था को प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर देती है और एक दिन वृद्धावस्था में जीव पहुंच जाता है। अब हम वृद्ध हो चुके हैं तो हमारे भी परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को बदलने की जरूरत पड़ती है। हम वृद्धजनों से भी कुछ प्रार्थना करना चाहेंगे कि हम परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील बने। जितना हमारे पास है उससे हम संतुष्ट रहें। संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सुख है, यह भाव मन में रखें। जीना है तो नियति को हंसकर स्वीकार करें। नियति ने हमें जिस परिस्थिति में रखा है उसे हमको हंसकर स्वीकार करना होगा, तभी हमारा जीवन शांत और सौम्य बनेगा। जरूरत से ज्यादा न सोचें। जरूरत से ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा संसार बड़ा होता है, हमारे सगे संबंधियों की संख्या बढ़ती है, हमारे सामने अनुभवों का एक बड़ा भंडार जीवन में प्राप्त होता है। उस अनुभवों के आधार पर सोचने के दायरे दिनों दिन बढ़ते चले जाते हैं और अंत में रिश्ते नाते भी बढ़ जाते हैं। इस तरह से हम जरूरत से ज्यादा सोचते रहते हैं। सोचने से ज्यादा है अच्छा है कि हम कुछ करते रहें, और करते रहने से अच्छा है कि साथ ही साथ हम सकारात्मक दिशा में कुछ करें, सकारात्मक सोच रखें। अगर हम सोच से मनुष्य के जीवन पर प्रभाव को गौर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन को सोचें, और महाभारत का एक दूसरा भी पात्र है जो महान योद्धा कर्ण है। कर्ण और कृष्ण के जीवन में बहुत सारी समानताएं भी थी। दोनों का जीवन कष्टों से गुजरा। कृष्ण को जीवन में अपने माँ पिता के साथ रहने का अवसर नहीं मिला, ठीक उसी तरह से कर्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे कृष्ण बीती हुई बातों के प्रति कभी मुड़कर देखे नहीं। श्री कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है कि जब हम उनके जीवन के कार्यों का, उनके जीवन के प्रसंगों का अध्ययन करते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, तो पाते हैं कि कृष्ण ने जीवन में बीती हुई बातों को कभी सोचा ही नहीं, उसकी कोई चर्चा ही नहीं की कि हमारे बीते हुए जीवन में क्या हुआ। वो जहां गए वहां हंसते मुस्कुराते रहे और वहां पर अपना काम करते गए, आगे बढ़ते चले गए। ठीक उसी का विपरीत प्रभाव कर्ण के जीवन पर पड़ा। हुआ जहां भी गया हमेशा बीती हुई बातों की चिंता करते रहा। हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ जीवन में लोगों ने क्या किया, हमारा जीवन पहले कैसा था, हम कितना कष्ट सहे, कौन कौन सी घटनाएं हुई, इन्हीं में उसका समस्त जीवन बीत गया और अंत में वो अधर्म का साथ दिया और महाभारत जैसे महान युद्ध के 17वें दिन कर्ण मारा गया। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण महाभारत जैसे युद्ध का संचालन करते रहे, बिना अस्त्र शस्त्र उठाए पांडवों को विजय दिलाए। अंत में श्री कृष्ण सब कुछ छोड़कर द्वारिकाधीश बने और हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन कर दुनिया को गीता का ज्ञान, वैज्ञानिक जीवन की सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किए।
ठीक उसी तरह से हमें भी सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। अपने लिए समय निकालने की आवश्यकता है। हम अपने लिए समय निकालें, प्रकृति के बीच रहें, अपने अनुभवों को दूसरे के साथ साझा करें। हमारे पास अनुभव के रूप में महान खजाना है और वह खजाना ऐसा है कि हम जितना ज्यादा वितरित करेंगे उतना अधिक बढ़ता चला जाएगा। हमने जो अनुभव और मेहनत के बदौलत जो ज्ञान प्राप्त किया है, संसार में बांटते रहें। साथ ही साथ हम प्रकृति से प्यार करें। कुछ समय हम प्रकृति के बीच में बिताएं। जीवन में योग और ध्यान को अपनाएं। योग और ध्यान मानव जीवन की श्रेष्ठता है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो योग और ध्यान को अपने जीवन में उतार सकता है। साथ ही साथ हम व्यस्त रहें, रुचिकर कार्य करें, हंसते मुस्कुराते रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज वृद्धजन दिवस के अवसर पर हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। परिवार में मंगल रहे और सभी प्रसन्न और ज्ञानवान बने। धन्यवाद।